बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग? कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने काम किया था कि व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है। फिर उसके बाद हमने काम किया था कि फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। देन हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से करते थे। तो आज हम उसी की नेक्स्ट फॉर्म करेंगे कि हमारे पास व्हाट आर द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे पास क्या होता है। और उस पर हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक फार्मूला था आई लैग का, E for exponential function, trigonometric function, algebraic function, logarithmic function, उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। कि हम इस आई लैग फार्मूला के तहत अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, अगर कोई क्वेश्चन गिवन हो, x sin x sin x dx। तो हम सबसे पहले वो जो हमारे पास 38 फार्मूलाज थे, उन फार्मूलाज से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर उनमें से कोई फार्मूला बनता है तो फिर हम उनमें फार्मूला बनाएंगे। अगर फार्मूला नहीं बनता तो हम क्या करेंगे कि उसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे ना, कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था उसको हम कहते थे कि हमारे पास हियर वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना था। हमें पता है कि कोई फंक्शन u और v दोनों x के फंक्शन है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता था, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फार्मूला होता था। तो अब हम इसमें वही फार्मूला हम यूज करेंगे कि हम आई लैग के मदद, आई लैग के फार्मूले के मुताबिक हम ये करते थे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा है। तो इसी से अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। अगर उस फंक्शन में हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको फर्स्ट फंक्शन करेंगे। इस तरतीब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमेशा सेकंड कंसीडर करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल हो ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक को फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो अब इधर हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक था, एक अलजेब्रिक था। तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक से पहले है, तो हम अलजेब्रिक को एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ये हमने आई लैग के तहत इस फार्मूले को सॉल्व कर दिया था कि ये हमारे पास आई लैग फार्मूले के साथ हम इसको सॉल्व करते थे। अब नेक्स्ट था हमारे पास कि फर्स्ट sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इनटू sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x। ये वाला dx हमारे पास रह गया था, तो इट इज इक्वल टू माइनस x cos x, तो माइनस माइनस प्लस, इधर सिर्फ cos x भी नहीं था, cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin x प्लस। दिस इज द होल topic of integration by parts।
कि जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ना उनमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो, ना उसमें कोई फार्मूला लग रहा हो, तो उसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास इस तरीके से उसको क्या करते थे कि हमारे पास इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते थे। आई के फार्मूले के तहत मद्देनजर रखते हुए हम उससे क्या करते थे, उससे रिलेटेड हम उससे क्वेश्चन करते थे, तो वो हमारे पास क्या आ जाता था, उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास वो तरीके से और भी बहुत ज़्यादा तरीके से हमारे पास क्या आ जाता था बेटा कि हम उसको सॉल्व कर सकते थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हमारे पास किस तरीके की इंटीग्रेशन होती थी कि उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते थे कि पहले हम उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन हो कि उसको सिंपलीफाई करना हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल थी हमारे पास, एवेल्युएट। किस तरीके से हमने इसको एवेल्युएट करना था कि हमारे पास एक क्वेश्चन था कि √x cos of √x dx। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते थे, इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने सबसे पहले करना था, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करना था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ उसको पहले तो कोई फार्मूला नहीं मान रहा था, फिर उसके बाद हमने इसको चेक किया कि हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते थे। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस पर क्या करते थे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कराते थे। तो इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट ज्योमेट्रिक फंक्शन को सेकंड कंसीडर करते थे। तो देयर इज नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग cos of √x। cos √x की इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसमें पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन करते थे कि लेट डाल देते थे, लेट g² इज इक्वल टू x, कि x इज इक्वल टू हम क्या करते थे, अब हम क्या करते थे x इज इक्वल टू g²। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2g dz which is equal to dx हमारे पास आ गया, 2g dz which is equal to हमारे पास क्या आ गया था, dx आ गया था। तो अब हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया हुआ बेटा कि इधर से हमारे पास अगर दोनों साइड पर अंडर रूट ले रहे तो g किसके इक्वल आ जाएगा, √x के इक्वल आ गया। तो अब इसकी वैल्यू जिसको पुट आउट कर दे, किसके इक्वल था, g इनटू cos g, g इनटू cos g, ये हमारे पास आ जाएगा। अब dx की वैल्यू क्या थी, dx था 2g dz के इक्वल था, तो अब हमारे पास एक और 2 बाहर आ जाएगा, तो एक c और एक d, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g² cos g dz। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते थे, हम इसको आई लैट फार्मूला के साथ आई लैट फार्मूला क्या कहता था हमारे पास, आई लैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें, उसके बाद हमारे पास किसके इक्वल था, cos g dz प्लस माइनस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू cos g dz होल इंटीग्रेशन, ये हमने कर दिया। तो g² cos g की इंटीग्रेशन माइनस sin g माइनस 2g इनटू cos g, सॉरी 2g, तो cos g इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस sin g, तो ये dz हमारे पास आ गया, तो माइनस sin g इनटू g² माइनस माइनस प्लस 2 बाहर आ जाएगा, g sin g dz हमारे पास रह गया। तो इधर हमारे पास इंटीग्रेशन था, दो फंक्शन थे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अगेन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन।
तो जब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये तो एल में हमारे पास था माइनस साइन z डॉट z स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन z डॉट z स्क्वायर प्लस 2 इनटू z cos z माइनस साइन z का डेरिवेटिव cos into dz। तो अब माइनस z स्क्वायर साइन z प्लस 2 z cos z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या आएगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 sin z plus c is the integration of these type of question. Here first we will substitute and then we will get a formula for finding integration by parts. तो ये दो क्वेश्चन हमने किए थे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हम इनको सॉल्व कर सकते थे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमारे पास एक और एग्जांपल थी कि कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके के थे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके के थे कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें अगेन एंड अगेन लगना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, उसको हम मीन पहले दफा इधर दो दफा ही लगाना, अगर 3 दफा 4 दफा या 5 दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ रहा हो तो उसको हम कहते थे कि वो हमारे पास कौन सी इंटीग्रेशन है, कॉलम और टेबुलर इंटीग्रेशन। कॉलम इंटीग्रेशन और टेबुलर इंटीग्रेशन, वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यहाँ पे था। तो अब हमारे पास कॉलम और टेबुलर इंटीग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम टेबल बनाते थे कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके के क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल x पावर 4 e पावर x पावर 4 e पावर ax dx। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते थे e पावर ax एज इज माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x पावर 4 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax। तो x पावर 4 e पावर ax की इंटीग्रेशन e पावर a ओवर a माइनस तो 4x क्यूब इनटू e पावर ax इनटू dx। तो अब हमारे पास x पावर 4 e पावर ax ओवर a माइनस 4 बाहर आ जाएगा x क्यूब e पावर ax dx। तो अब देखिए बेटा कि हमारे पास क्यूब 4 की टर्म किससे कन्वर्ट हो गई थी, क्यूब में कन्वर्ट हो गई थी। अब इसी तरीके से अगेन करते जाएंगे। तो ये हमारे पास ये फिर हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो गई, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते थे कॉलम और टेबुलर इंटीग्रेशन। कॉलम का मतलब ये था कि हम कहते थे कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, x पावर 4, और सेकंड फंक्शन कौन सा था, e पावर ax। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे। 4x क्यूब 12x स्क्वायर, अगेन डेरिवेट करेंगे तो 24x फिर 24 और 0। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता, 0 नहीं आ जाता, जितने हमने इसके डेरिवेटिव ले लिए उतने ही इसके इंटीग्रेशन करते जाएंगे। e पावर ax की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e पावर ax ओवर a, e पावर ax ओवर a स्क्वायर, अगेन इंटीग्रेट करेंगे e पावर ax ओवर a क्यूब। तो e पावर ax ओवर a पावर 4, e पावर ax ओवर a पावर 5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि अब हमारे पास क्या था
कि ये हमारे पास आ गया था इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो बेसिकली हम क्या करते थे कि हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीरो मल्टीप्लाई होगा किसी के साथ तो हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 e पावर ax ओवर a। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब e पावर ax ओवर a स्क्वायर, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर e पावर ax ओवर a क्यूब, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 24x e पावर ax ओवर a पावर 4, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 e पावर ax ओवर a पावर 5। तो पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, पहले तीसरे के साथ प्लस, चौथे के साथ माइनस। हर 8 टर्म के साथ प्लस, इवन टर्म के साथ माइनस, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, पहले तीसरे के साथ प्लस, चौथे के साथ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसको एक साइड एक जगह पर लेते हैं। जब हम इसको एक जगह पर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x पावर 4 e पावर ax ओवर a माइनस 4x क्यूब e पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर e पावर ax ओवर a क्यूब माइनस 24x e पावर ax ओवर a पावर 4 प्लस 24 e पावर ax over a power 5. This is the last one. This is the integration by tabular integration. कि इस तरीके से हम इसकी टेबुलर इंटीग्रेशन करते होते थे कि ये था हमारे पास फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टेबल ऑफ इंटीग्रेशन, के जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि जिसमें हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड अगेन लग रहा हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन एंड अगेन लग रहा हो, तो उसके लिए हम कौन सा काम करते होते थे, उसके लिए हम काम करते होते थे कि इंटीग्रेशन बाय टेबुलर फंक्शन। कि हम क्या करते थे बेटा कि आप देखिए कि वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन एंड अगेन आ रहा हो तो उसके लिए हम टेबल बनाते थे, इस तरीके का टेबल बनाते थे कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज देख लेते थे x पावर 4 और सेकंड फंक्शन को एज इट इज देख लेते थे e पावर ax। तो इसको डेरिवेटिव लेते थे, इस फंक्शन को डेरिवेटिव लेते थे उस वक्त तक जब ये जीरो नहीं बन जाता था कि फर्स्ट डेरिवेटिव किया 4 नीचे 4 में से 1 पावर 4x क्यूब, फिर ये नीचे 12x किया, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट किया 24x, फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट किया 24, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। जब तक ये 0 नहीं आता इसको हम इंटीग्रेट करते जाएंगे कि इसका फर्स्ट इंटीग्रेशन e पावर ax ओवर a, सेकंड इंटीग्रेशन e पावर ax ओवर a स्क्वायर, क्योंकि a कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर बन जाएगा, e पावर ax ओवर a क्यूब, फोर्थ इंटीग्रेशन e पावर ax ओवर a पावर 4 और a पावर 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म हम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ, 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 और बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आगे 0 आ जाएगा, 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने इनको लिख दिया मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ x पावर 4 और e पावर x, ये मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, चौथे के साथ माइनस, हर 8 टर्म के साथ प्लस, इवन टर्म के साथ माइनस लिखेंगे, उनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो वही हमारे पास बनेगा जो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व होता था। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय टेबुलर इंटीग्रेशन या कॉलम इंटीग्रेशन। इस तरीके के आपके एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज 4.3 एसएम यूसुफ की जो बुक है उसमें आपने पहले 20 क्वेश्चन करने हैं, सेम ऐड देना है, इसमें से 14 क्वेश्चन छोड़ दे, 14 क्वेश्चन लेकर करवाऊंगा, बाकी 21 से लेकर 25 तक मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इधर तक आपके लिए काम है, ये आप लोगों ने खुद करना है। बहुत सुन के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।